तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लड़के को जो कि 2 साल बाद एक स्पेसशिप के अंदर से उठता है। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये जो इसकी वीक मेमोरी है वो वीक हो चुकी है और ये लोग जब उठता है तो इसे कुछ भी ज्यादातर याद नहीं होता है और वो याद करने की कोशिश करता है कि उसका नाम क्या है और ये यहाँ पे कैसे आया। फिर वो जब उठता है तो अपने जैसे और भी लोगों को वहाँ पे देखता है और वहाँ पे सोचता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब उसे समझ में आता है तो वो स्पेसशिप को वापस धरती पे वापस ले जाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक आवाज आती है कि भाई पहले मिशन कंप्लीट करो उसके बाद ही हम वापस जाएंगे। तब ग्रेस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो धरती से 2 साल आगे आ चुका है और अब इसे धीरे धीरे अपने पास्ट भी याद आती है जहाँ वो एक टीचर होता है और बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें एक लड़की जो है पूछती है क्या सूरज सच में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना दोस्त जो है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता है कि जो वीनस है उसकी एक वेवलेंथ निकली है और वो सूरज तक पहुंच रही है और जिसकी वजह से आगे हो सकता है कि धरती पे जो है किरणें सूरज की बहुत ही कम पहुंचे किसी न किसी वजह से, जिससे यहाँ पे आइस एज वाला जिंदगी आ सकता है। और हमारा ग्रेस कहता है कि 30 साल बाद हो सकता है कि हमारी धरती भी खत्म हो जाए। इस पे एक लड़की जो है डर जाती है, लेकिन वो बोलता है घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़े साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, इसका जो हल है वो लोग ढूंढ रहे हैं। फिर क्लास के बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ईव नाम की बड़ी ही साइंटिस्ट और गवर्नमेंट पर्सन आ जाती है और उसे मिलने के लिए। और ईव को ग्रेस के सारे पास्ट के बारे में पता होता है, जैसे कि उसे साइंटिस्ट उसे क्यों निकाल दिया, क्योंकि वो एक थ्योरी लिखा था जिसपे अगर हम पानी के बिना भी किसी प्लेनेट पे जिंदा कैसे रह सकते हैं, इसकी वजह से उसे डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था और वो अब टीचर की जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ईव उसे एक मौका देने आई होती है, उसे एक एक्सपेरिमेंट करके साबित करना होता है, इसीलिए वो लोग लैब चले जाते हैं और लैब में जहाँ पे अकेले ही ग्रेस उसे टेस्ट कर रहा होता है एक जीव को, लेकिन उससे भी पता चलता है कि ये जीव जो है अब ये अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर लेता है और मतलब अपनी जनसंख्या भी बढ़ा लेता है और ये धीरे धीरे खतरनाक भी होता जा रहा होता है। लेकिन ये यहाँ पे फिर भी एक्सपेरिमेंट करने से रुकता नहीं और फ्लैशलाइट से इसे और भी पता चलता है कि ये जीव जो है अर्थ पे भी हिल रहे हैं। ये जीव वही होता है जो कि सूरज को ठंडा कर रहा होता है। इसका मतलब है कि ग्रेस की जो थ्योरी थी वो सच होगी कि हाँ कोई जीव है जो कि वीनस पे पल रहा है, जो कि बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। और इन साइंटिस्ट की डिपार्टमेंट ने इस जीव को नाम दिया था एस्ट्रोफेस और वर्ल्ड की बेस्ट 30 साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, लेकिन असली खोज जो है ग्रेस ने ही करके दिखाई थी। अब एक्सपेरिमेंट के बाद ईव उससे पूछती है क्या वो हमारे डिपार्टमेंट को वापस से ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे ग्रेस जो है वो हाँ कह देता है और इसके बाद ग्रेस को पता चलता है कि ये लोग एक मतलब एस्ट्रोफेस को भारी मात्रा में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है 30 साल बाद अर्थ खत्म हो जाए, लेकिन एक ग्रह ऐसा भी है जो कि इन सबसे बचा हुआ है, लेकिन उस ग्रह पे जाने के लिए उन्हें बहुत सारा एस्ट्रोफेस लगेगा जिससे वो लोग स्पेसशिप को वहां तक पहुंचा सकते हैं। और आगे की डिस्कशन में हमको ये भी पता चलता है कि भाई एक बार ही जा सकेंगे, दोबारा हो सकता है लौट कर आना नामुमकिन हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ 10 दिन या 20 दिन में हम इतना ही एस्ट्रोफेस बना सकते हैं कि सिर्फ वहां तक पहुंचा जा सके, वापिस आना नामुमकिन हो। और इसका कारण बस यही है कि उस प्लेनेट पे पहुंचने में 3.5 साल लगते हैं। अगर वहां से कोई मैसेज भी वापस धरती पे भेजा गया तो उसे 26 साल लग जाएंगे, इसलिए सिर्फ वहां जाना पॉसिबल है, आना इम्पॉसिबल है। अब ग्रेस को प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि उसे इतना सब कुछ याद आ चुका है। अब उसके बाद याद तो नहीं आता है, लेकिन वो अपने दो जो साथी है उनमें से एक को जानता था, एक को नहीं जानता था, फिर भी दोनों की प्रॉपर रिस्पेक्टफुली विदाई स्पेस में कर देता है और धीरे धीरे स्पेसशिप की सारी चीजों को यूज करना भी सीख जाता है और वहाँ पे कई महीने गुजार देता है। लेकिन उसको कुछ महीने बाद वहाँ बाहर एक और नया स्पेसशिप आया हुआ दिखता है, जिससे वो डर जाता है, उसे लगता है कोई बॉम्ब वगैरह है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो एक्सप्लोर नहीं होने वाला है। उसे लगता है कि हो सकता है ये धरती से आया हुआ कोई मैसेज हो, इसलिए वो स्पेस सूट पहनता है और किसी ना किसी तरीके से पूरी हिम्मत को जुटाकर वो बाहर जाता है और उसे वापस अंदर लेकर सेफली आ जाता है और उसके बारे में पता करने लगता है ये क्या चीज है। और ग्रेस जब उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि किसी एलियन ने एरन नाम के प्लेनेट से ये अपना एक मैप भेजा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रेस भी वही करता है और अपने जो लोकेशन है उसे भेजता है और उसे कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक तार जैसा कुछ आता हुआ दिखता है जो कि एक गुफा की तरफ जा रहा होता है। पहले तो ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाता है, फिर उस गुफा को तरफ वो स्पेसशिप को लेकर जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एक पत्थर जैसा एलियन जो है वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है। दोनों अपने अपने प्लेनेट से ही किसी सेम तरीके से आए हुए होते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, तो ग्रेस उसे डांस करके दिखाता है जिससे वो भी उसे सेम कॉपी करता है, लेकिन बाद में मैरी जो है वो उसकी हेल्प करती है और एक ट्रांसलेशन कोड बनाती है जिससे वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाए और उसके बाद ग्रेस जो है उसको स्पेसशिप के अंदर ले लेता है। अब यहाँ से दोनों एक दूसरे को समझते हैं और अपने अपने पास
को शेयर करते हैं। क्योंकि एलियन कुत्ते जैसा दिखता था तो इसलिए ग्रेस ने उसका नाम रॉकी रख दिया था। अब दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर रॉकी बताता है कि उसके स्पेस में उसकी तरह ही 23 लोग होते हैं, लेकिन वो सब मारे जा चुके हैं और सिर्फ वो अकेला बचा है। यहाँ पे ग्रेस भी कहता है कि वो भी 3 लोग थे, उसमें से अब वो अकेला ही बचा होता है। और यहाँ पे दोनों कन्वर्सेशन के लिए सिर्फ मेल वॉइस यूज करते हैं, जिससे वो लोग एक दूसरे से प्रॉपर कन्वर्सेशन कर पाए और एक दूसरे को प्रॉपरली समझ पाए। और इसी टाइम बीतते जाता है और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रेस को जो है अपना पास फिर से याद आता है कि वो वहाँ पे साइंटिस्ट के साथ काम कर रहा होता है और एस्ट्रोफेस बनाने में वो बताता है सबको कि अगर ये मेटल के कन्वर्ट में आए तो ये लोग इस पे डिस्ट्रॉय कर देंगे और हो सकता है कि हम लोग बनाने से पहले ही फेल हो जाए और हम सभी के सभी मारे जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो एक लू नाम का साइंटिस्ट होता है वो वहाँ पे उससे ग्रेस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो ग्रेस को पूछता है कि तुम ये इतना सब कुछ कैसे जानते हो। तो ग्रेस भी यहाँ पे उल्टा पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे जब जानते हो कि हमारे बचने के चांसेस नहीं है फिर भी तुम क्यों जाना चाहते हो। तो इस पे लू कहता है कि वो अगर उसके मरने से पूरी दुनिया बच सकती है तो भाई ये छोटी सी चीज होगी। फिर उसे ग्रेस को हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ की उसे अब सब कुछ याद आ चुका है, सब कुछ समझ चुका है। यहाँ पे वो रॉकी को भी अंदर ले लेता है और रॉकी को ऑक्सीजन से प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसे एक बैनर डब्बे जैसा कुछ बना के देता है जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ अंदर रह सके। और यहाँ पे रॉकी अपने अपने मजाक में कह देता है कि भाई तुम कितनी गंदी तरीके से रहते हो। तो यहाँ पे ग्रेस जो है साफ सफाई करने लग जाता है और दोनों साथ में कुछ न कुछ खाते हैं। दोनों को पता चलता है कि कौन क्या खाता है। अब ग्रेस को सब कुछ मालूम है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पे रॉकी भी बताता है कि वो अपने शिप में एक मैकेनिक था। अब यहाँ पे दोनों जब बातें और ज्यादा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें 11 दिन में वहाँ पे प्लेनेट में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं अपनी पास्ट की। जैसे रॉकी बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उससे बहुत प्यार करती है, उसके साथ वो 130 साल रहा और उसके बाद फिर उसे स्पेस में आना पड़ा। और यहाँ पे जो है ग्रेस भी बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो उसे छोड़ के चली गई क्योंकि वो हमेशा काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था। और देखते ही देखते टाइम गुजर जाता है और 11 दिन बाद वो लोग उस प्लेनेट में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके दोनों ही सैंपल को लाकर इकट्ठा करते हैं क्योंकि उस प्लेनेट में उनको अभी भी लगता है कि हो सकता है लाइफ हो, लेकिन जाने से पहले एक बार तो टेस्ट करना पड़ेगा वरना हो सकता है उनकी जान भी उसी तरीके से चली जाए। लेकिन जब वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी उस प्लेनेट में एस्ट्रोफेज से लड़ने के लिए एक बैक्टीरिया पनप रहा है जो कि उस एस्ट्रोफेज से लड़ सकता है और वहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल हो सकती है, या फिर अर्थ अगर वापस चले गए तो वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि उन्हें जो सैंपल है वो बड़ी क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि वो अर्थ में उन्हें पहुंचाना होता है। यहाँ पे ग्रेस बताता है रॉकी को कि वो वापस वहां नहीं जा सकता क्योंकि उसके बाद एस्ट्रोफेज जो है खत्म हो जाएगा और वो स्पेस में ही मर जाएगा। यहाँ पे रॉकी ये सुन के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ग्रेस ने प्लान बनाया कि वो एक सैंपल बना के बड़ी क्वांटिटी में लेके उसे कैप्सूल के जरिए अर्थ में वापस भेज देगा। यहाँ पे रॉकी बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मेरे स्पेसशिप में बहुत सारा एस्ट्रोफेज पड़ा हुआ है, उसे तुम लिए लेना और धरती पे पहुंच जाना। और यहाँ पे जो है ग्रेस रोने लगता है क्योंकि उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और यहाँ पे मरने का भी प्लान उसने बना लिया था क्योंकि वापस जाने के लिए एस्ट्रोफेज नहीं था। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि एक स्पेसशिप में एक अच्छा सा एक दोस्त मिल जाएगा और वो दोनों ऐसे मिलेंगे। वो बोलता है कि मैं खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे यहाँ पे ऐसे मिले हो। उसके बाद रॉकी बोलता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 साल लगेंगे और तो मैं वेट कर लूंगा। इसके बाद हमें प्रवास दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं और बड़ा कंपनी में एक्सप्लोड हो जाता है। और ठीक इसी सीन के बाद हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों अब उस प्लेनेट की तरफ नजदीक पहुंच रहे होते हैं हाई क्वांटिटी में वो सैंपल उठाने के लिए। लेकिन उसकी जो डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से स्पेसशिप डैमेज होने लगती है, लेकिन ये लोग फिर भी हार नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे ये लोग कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे जब डायमेंसिटी की वजह से ये जो बॉक्स है टूटने लग जाता है, लेकिन उसे किसी न किसी तरीके से ग्रेस वापस से पकड़ लेता है और वो लोग फुल स्पीड से ऊपर जाने वाले होते ही हैं कि एक छेद हो जाता है स्पेसशिप के अंदर जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और ग्रेस को यहाँ बहुत सारी चोटें लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन रॉकी यहाँ पे डायरेक्ट मदद नहीं करता, वो पहले अपना चेंबर तोड़ता है, उसके बाद बाहर आता है और ऑटो पायलट में करके उसे कैप्सूल में डालता है जिससे वो अपने आप हील हो सके। और यहाँ पे जो है फिर से हमें पास्ट में देके चलते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक्सप्लोड के कारण कंपनी में एक साइंटिस्ट जो जाने वाला होता है वो मर गया होता है और यहाँ पे पूरी टीम यही डिस्कस कर रही होती है कि अब यहाँ पे स्पेस में कौन जाएगा। तो यहाँ पे सबकी नजरें जो है ग्रेस पे आके टिक जाती हैं क्योंकि उसके मिशन के बारे में सब कुछ पता होता है और वो बहुत ही एक स्मार्ट साइंटिस्ट होता है। लेकिन पहले तो बहुत मना करता है लेकिन बाद में उसे मना लिया जाता है और फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाने लगता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ग्रेस जो है धीरे धीरे उठता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे स्पेसशिप जो है सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वहाँ
पे रॉकी को ढूंढता है तो पता चलता है कि वो धीरे धीरे मर चुका है, क्योंकि उसके शरीर का रंग बदल चुका है। उसने अपने ग्रेस को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। यहाँ पे जो है बहुत फूट फूट कर ग्रेस रोने लगता है। अब यहाँ पे ग्रेस अपने काम पे वापस लगता है और सैंपल को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो नया प्लेनेट है वो इसी कारण से बचा हुआ है, क्योंकि ये जो नया प्रीडेटर जिसका नाम रख दिया गया है वो एस्ट्रोफेज को खत्म करके खुद भी खत्म हो जाता है। इसलिए ग्रेस डिसाइड करता है कि वो 2 चैम्बर बनाता है, एक अपने पृथ्वी के लिए और एक दूसरा रॉकी के प्लेनेट के लिए। अब उसे ये नहीं पता होता है कि रॉकी के प्लेनेट तक जाए कैसे जाए, लेकिन वो बोलता है कि मैं उसके स्पेसशिप में जाकर कुछ ना कुछ पता कर ही लूंगा कि कैसे वहां पे वापस जाया जाता है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि थोड़ा काम करने के बाद ही जो है रॉकी जो है अपने आप होश में आ जाता है, और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है जब ग्रेस को पता चलता है कि रॉकी भी जिंदा है, और दोनों अब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ग्रेस जो है रॉकी को बताता है कि सैंपल 100% काम कर रहा है, इससे दोनों के प्लेनेट जो है बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे रॉकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रॉकी और ग्रेस को अपने स्पेसशिप में लेके आता है, जहाँ पे ग्रेस जो है उसके स्पेसशिप को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्रिस्टल से बना हुआ होता है, और बहुत ही ज्यादा ग्रेस इंप्रेस हो जाता है कि इनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। अब हमें फिर से पास दिखाया जाता है जहाँ पे ईव और ग्रेस डिस्कस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ग्रेस बोलता है कि वो किसी भी हालत में धरती को छोड़ के स्पेस में नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ईव उसे अब जबरदस्ती करने लगती है, और ग्रेस की ना बात ना मान की वजह से उसे जबरदस्ती बेहोश करके उसे भेज दिया जाता है। बस इसी कारण से ग्रेस को कुछ याद नहीं होता है इसके बाद का सीन। अब यहाँ पे हम फिर से एक इमोशनल सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रेस और जो रॉकी है दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए आए होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे उन दोनों का काम खत्म हो चुका होता है। अब ये लोग आगे जिंदगी में दोबारा मिलेंगे कि नहीं, इन्हें भी नहीं पता होता है। और यहाँ पे जब ग्रेस वापस धरती पे जा रहा होता है तभी उसके स्पेसशिप में एक प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे जो है जो नया प्रीडेटर है वो एस्ट्रोफेज को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ग्रेस ने उन दोनों को एकदम नजदीक रख दिया होता है। अब यहाँ पे दोनों को जरूर आगे सेपरेट रखने के बाद उसे समझ में आता है कि हो सकता है रॉकी के प्लेनेट में भी यही दिक्कत आई हो, इसलिए वो एक सैक्रिफाइस करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो अर्थ की तरफ छोटे छोटे सैंपल्स में ये सारे के सारे प्रीडेटर को अर्थ की तरफ भेज देता है, और सैक्रिफाइस करते हुए वो रॉकी के स्पेसशिप की तरफ अपने स्पेसशिप को मोड़ लेता है। अब ये लोग जो है पूरा का पूरा जो सैंपल है वो अर्थ की तरफ जा रहा होता है, और स्पेसशिप को ये रॉकी की तरफ ले लेता है, और वहां पे पहुंच भी जाता है कुछ दिनों बाद। और रॉकी के वही टनल पे वापस जाके रॉकी को आवाज देता है, और दोनों फिर से मिलते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दोनों अब जिंदगी भर के लिए साथ होने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं। और जो है ग्रेस जो है रॉकी के प्लेनेट में जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अर्थ की तरफ, जहाँ पे जो ईव है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ग्रेस का जो है लोकेशन और पूरा का पूरा मैसेज और सैंपल जो है मिल चुका है। और यहाँ पे धीरे धीरे अब ये लोग आइस एज को हटाने के लिए वो लोग पूरा का पूरा जो अर्थ का वो होता है वापस उसे लाने वाले होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे अर्थ पे पहुंचने लगती है, और यहाँ पे हमें ग्रेस को भी दिखाया जाता है जो कि वो रॉकी के प्लेनेट में होता है। अब यहाँ रॉकी की यहाँ पे दोस्ती के कारण यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पेसशिप बना के रखा होता है। हो सकता है कि ग्रेस को वापस धरती पे जाना हो, लेकिन ग्रेस कहता है कि इस बारे में बाद में हम सोचेंगे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ग्रेस यहीं पे टीचर बन जाता है, और यहाँ पे रॉकी जैसे दिखने वाले बच्चों को वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है। और यहीं से मूवी का जो है एंड हो जाता है। भाई ये मेरी एक्सप्लेनेशन की पहली वीडियो थी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना।